दोस्तों कैसे है? अब उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे महान वैज्ञानिक की जिनका लोहा आज भी दुनिया मानती है। जी हाँ, हम बात करेंगे मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की। तो वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। निकोला टेस्ला 10 जुलाई 1856, 7 जनवरी 1943 एक सबीयाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, यांत्रिक अभियंता, विद्युत अभियंता और भविष्यवादी थे। उनका थॉमस एडिसन के आविष्कारों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियन स्टेट, अब क्रोएशिया में हुआ था। बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली। उनके बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति जिसने पृथ्वी को प्रकाश से सजाया। टेस्ला की प्रसिद्धि उनके आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा एसी विद्युत आपूर्ति प्रणाली के क्षेत्र में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के कारण है। टेस्ला के विभिन्न पेटेंट और सैद्धांतिक कार्य बेतार संचार और रेडियो के विकास का आधार साबित हुए हैं। वैद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में किए गए उनके कई क्रांतिकारी विकास कार्य माइकल फैराडे के विद्युत प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों पर आधारित थे। टेस्ला की लाइफ जर्नी। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को सबियन माता-पिता मिलुटिन टेस्ला और ड्यूका टेस्ला के परिवार में ऑस्ट्रियन साम्राज्य, वर्तमान क्रोएशिया में हुआ था। 1870 में निकोला टेस्ला ने कालोवेक के स्कूल में प्रवेश लिया और उस स्कूल में अपने गणित शिक्षक मार्टिन सेकुलिक से प्रभावित हुए थे। टेस्ला उस समय समाकलन इंटीग्रल कैलकुलस के प्रश्नों को अपने मन में ही हल करने में सक्षम थे। उनके शिक्षकों को उन पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपना 4 वर्ष का अभ्यासक्रम 3 वर्षों में ही पूरा कर लिया। 1875 में उन्होंने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया और अपने प्रथम वर्ष में उन्होंने सभी कक्षाओं में उपस्थित रहे, 9 परीक्षाएं उत्तीर्ण की और सभी में सर्वोत्तम संभव गुण प्राप्त किए। 1881 में उन्होंने बुडापेस्ट में एक टेलीग्राफ कंपनी, बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर नौकरी कर ली। इस पद पर उन्होंने केंद्रीय संचार उपकरणों में अनेक सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नए रूप से बनाया, लेकिन उन्होंने इस पर पेटेंट आवेदन नहीं किया। 1882 में उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी फ्रांस में नौकरी कर ली और विद्युत उपकरणों में अभिकल्पन में सुधार करने लगे। जून 1884 में उनका स्थानांतरण न्यूयॉर्क अमेरिका कर दिया गया। टेस्ला ने एडिसन के सामने उसकी मोटर और जनरेटर को ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा था। एडिसन ने टेस्ला को कहा कि यदि वह इस कार्य में सफल हो गया तो उसे $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गया। एडिसन ने अपने वादे को अमेरिकन हास्य, अमेरिकन ह्यूमर कहकर टेस्ला का मजाक उड़ाया। गुस्से में टेस्ला ने एडिसन का साथ छोड़ दिया। एडिसन की कंपनी छोड़ने के पश्चात उन्होंने अपनी स्वयं की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की। इस कंपनी में उन्होंने डायनमो इलेक्ट्रिक मशीन कम्यूटेटर का अभिकल्पन किया। यह उनका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहला पेटेंट था। शुरू में कुछ कंपनियों में काम करने के बाद टेस्ला ने पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में नौकरी की। इस बीच उसने कुछ अलग प्रकार के डायनमो विकसित किए। तभी उन्हें अमेरिका के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने एडिसन की कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन शीघ्र ही दोनों में विवाद हो गया, जो बड़े पैमाने पर विद्युत वितरण प्रणाली को लेकर था। टेस्ला की कुछ महत्वपूर्ण खोजें। 1. एसी बिजली। 2. टेस्ला वेव्स, इलेक्ट्रिक वेव्स। 3. बिजली से चलने वाली मोटर, जिस पर बिजली की हर चीज आधारित है। 4. वायरलेस संचार। 5. रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल, राडार। टेस्ला और एडिसन। टेस्ला की उपलब्धियां एडिसन से कम नहीं थी, लेकिन इस चुपचाप रहने वाले व्यक्ति में वो चुंबकीय आकर्षण नहीं था जो एडिसन में था। टेस्ला विज्ञान को समझते थे, पर सामाजिक व्यवहार को नहीं, इसलिए वो कभी भी उस कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाया जो एडिसन को मिली। एडिसन से उसकी दुश्मनी पूरे विज्ञान जगत में चर्चा की विषय थी, हालांकि उसने एडिसन के लिए काम भी किया। टेस्ला ने एडिसन के सामने उसकी मोटर और जनरेटर को ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा था। एडिसन ने टेस्ला को कहा कि यदि वो इस कार्य में सफल हो गया तो उसे $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गया। एडिसन ने अपने वादे को अमेरिकन हास्य, अमेरिकन ह्यूमर कहकर टेस्ला का मजाक उड़ाया। गुस्से में टेस्ला ने एडिसन का साथ छोड़ दिया। वो समय था एडिसन के दिष्ट धारा डीसी करंट का टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट से लड़ाई का। एडिसन ने प्रत्यावर्ती धारा का डर पैदा करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि एक हाथी को जनता के सामने कट से मारकर प्रत्यावर्ती धारा की नष्टकारी शक्ति से डराया। लेकिन हर घर में बिजली सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा से पहुंच सकती थी और अंततः टेस्ला की विजय हुई।
उस समय अमेरिका में एडिसन की आविष्कृत डीसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू थी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट ऐसी विद्युत धारा को कहते हैं जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जैसे कि विद्युत सेल से बनने वाली धारा। टेस्ला ने डीसी की कमियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और एसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू करने की बात कही। एसी यानी अल्टरनेटिव करंट लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। इस धारा की यह विशेषता होती है कि इसका वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ाकर काफी दूर तक भेजा जा सकता है, जबकि डीसी में ऐसा संभव नहीं। साथ ही एसी चालित मोटर और दूसरे उपकरणों में डीसी की अपेक्षा कम बिजली खर्च होती है। चूंकि उस समय तक डीसी सिस्टम काफी बड़े पैमाने पर लागू था और एडिसन कंपनी डीसी उपकरणों को ही बना रही थी, अतः एडिसन ने इस नए सिस्टम का विरोध किया। नतीजे में टेस्ला ने उसकी कंपनी को अलविदा कह दिया और उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर नई कंपनी की बुनियाद डाली, जिसने एसी करंट की उपयोगिता को दुनिया के सामने रखा। टेस्ला ने चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की। उसका एक अन्य महत्वपूर्ण आविष्कार एसी विद्युत मोटर, एसी इलेक्ट्रिक मोटर है, जिसने डीसी विद्युत सिस्टम को पूरी तरह हाशिए पर ला दिया। उसने नियाग्रा जलप्रपात, नायग्रा फॉल्स पर पहला जल विद्युत पावर स्टेशन, फर्स्ट वाटर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन तैयार किया, जिसके बाद न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में एसी विद्युत वितरण सिस्टम को स्वीकार कर लिया गया। 1887 में टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट से चलने वाली मोटर इंडक्शन बनाई। इस आविष्कार ने टेस्ला के लिए सफलता के रास्ते खोल दिए। इसके पश्चात के वर्षों में टेस्ला और एडिसन के मध्य प्रसिद्ध दिष्ट धारा डीसी करंट का टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट से युद्ध चला। अंततः इसमें टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट की विजय हुई, क्योंकि यह तरीका लंबी दूरी तक विद्युत के संवहन के लिए उपयुक्त था। माना जाता है कि टेस्ला ने 1895 से 96 में एक्स किरण की खोज कर ली थी, जो कि रॉन्टगेन के 1996 की खोज से पहले थी, लेकिन उनकी प्रयोगशाला में लगी आग से सारे उपकरण जलकर राख हो गए थे। मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन ये तथ्य है कि इस आविष्कार में टेस्ला का भी योगदान कम नहीं है। उसी ने ये सिद्धांत दिया कि वायुमंडल के बाहरी आयन मंडल से होकर रेडियो तरंगे पूरी दुनिया में भेजी जा सकती है। उसने रेडियो में प्रयुक्त होने वाली टेस्ला रॉड का भी आविष्कार किया और उसका रेडियो के असली आविष्कारक को लेकर मार्कोनी के साथ काफी लंबा मुकदमा भी चला। उसने वायरलेस पावर सप्लाई का विचार दिया, जो बाद में लेसर किरणों लेजर रेज का आधार बना। अपने एक प्रेजेंटेशन में उसने लाखों वोल्ट की आकाशीय बिजली बनाकर सबको दंग कर दिया था। एक बार उसने अपने उपकरण टेस्लास्कोप पर कुछ अज्ञात सिग्नल रिकॉर्ड किए, जो उसके अनुसार किसी अन्य ग्रह से भेजे जा रहे थे। 1899 तथा 1900 के मध्य कोलोरेडो जलप्रपात में एक प्रयोग के दौरान उन्होंने कृत्रिम विद्युत परित का निर्माण कर चकित कर दिया था। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन काल में 300 पेटेंट प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त टेस्ला के द्वारा किए गए ऐसे कई आविष्कार हैं जिन्हें उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। टेस्ला का निजी जीवन। टेस्ला हर दिन 9 बजे सुबह से शाम के 6 बजे तक कार्य करते थे और रात में ठीक 8:10 को रात का भोजन करते थे। उसके बाद में सुबह के 3 बजे तक फिर से कार्य में जुट जाते थे। व्यायाम के लिए टेस्ला रोजाना 8 से 10 मील पैदल चलते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे पूर्णतः शाकाहारी हो गए थे और भोजन में दूध, ब्रेड और शहद सब्जियों का रस लिया करते थे। टेस्ला दावा करते थे कि उन्हें 2 घंटों की नींद पर्याप्त है, लेकिन वे अपने कार्य के मध्य में झपकियां भी लिया करते थे। टेस्ला ने अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया था और माना जाता है कि उनमें विलक्षण स्मृति थी। वे 8 भाषाओं के जानकार थे, जिसमें सर्बो क्रोएशियन, चेक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हंगरियन, इटालियन और लैटिन का समावेश है। टेस्ला अविवाहित थे और उनका मानना था कि उनका ब्रह्मचर्य उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में सहायक रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी न करके उन्होंने विज्ञान के लिए एक कुर्बानी दी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।